आज का जो हमारा क्लास होगा प्रोडक्शन का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कटिंग फ्लूइड के बारे में। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्क पीस है और कटिंग टूल्स है ना, वर्क पीस और कटिंग टूल्स में जहाँ पर कटिंग होती है, जैसे सपोज कि ये हमारा क्या है, एक वर्क पीस है ना। और यहाँ पर जो है तो एक टूल जो है ये कट कर रहा है ना, ये टूल है ना। इसके ऊपर से चिप का लगातार फ्लो है, ये चिप है ना, ये चिप है, ये फ्लो कर रहा है। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में देखे थे कि जब टूल्स जो है वो वर्कपीस को कट करता है और चिप जो है रेक फेस के ऊपर से क्या करती है, ट्रेवल करती है ना। तो उस समय हीट जनरेट करता है, यहाँ पर क्या होता है, हीट जनरेट करता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग किए थे। डिस्ट्रीब्यूशन इसका हीट का तीन जोन में होता है। एक प्राइमरी जोन जो एक इसका शियर जोन भी कहलाता है। सेकेंडरी जोन हो गया जहां पर चिप और जो टूल का रेक फेस है वहां पर हीट का जनरेशन होता है। और तीसरा जो है ये टूल और जो वर्क पीस का कॉन्टेक्ट जोन है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। तो ये तीनों जोन में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा और मैक्सिमम हीट जो हमें डेवलप करता है वो यहाँ पर सेकेंड में जो है, सेकेंड में जहाँ पर चिप जो है रेक फेस के ऊपर से फ्लो करती है। तो यहाँ जितना भी फ्रिक्शन डेवलप होता है चिप और रेक फेस के बीच में, जो भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एक्ट होती है, टोटल का टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पर हीट में वो कन्वर्ट हो जाता है। सीयर जोन में भी हीट की जनरेशन होती है, लेकिन सीयर जोन में जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है लगभग जो है ये खर्च हो जाता है इसको सीयर करने में, यानी कि इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में। और यहाँ तीसरा जोन जो वर्क टूल का कांटेक्ट जोन है, यहाँ अगर हम प्रॉपर क्लियरेंस एंगल देते हैं तो ये रबिंग एक्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है ना। और रिड्यूस करने से यहाँ पर भी हीट का तो डेवलपमेंट होती है, जो भी जितना भी यहाँ रबिंग होगा उस कारण से हीट तो डेवलप करेगा, है ना। तो ये तीनों जोन में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यही डिस्ट्रीब्यूशन का चांसेस है वो है सेकेंडरी में, है ना, जहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है। तो ये चीज को हम बाय रेक एंगल को बढ़ा के अगर अल्फा को इंक्रीज कर देते हैं तो कटिंग फोर्स हमारा घट जाता है ना। तो कटिंग फोर्स घट जाता है तो इस कारण से जो चिप का फ्लो होता है, चिप फ्लो वो आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इससे हमारा हीट का जनरेशन जो है कम हो जाता है। तो एक तो हीट के इफेक्ट को यहाँ कम करने के लिए हम रेक एंगल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जब वो भी चीज हम देखे थे कि रेक एंगल को अगर हम एक लिमिट तक ही बढ़ाते हैं तो टूल लाइफ इंक्रीज होता है, क्योंकि चिप फ्लो इजी होता है, हीट का वहाँ डेवलपमेंट कम होता है, इससे हमको टूल का वियर कम होती है। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर ज्यादा अगर रेक एंगल को बढ़ा दिए तो फिर क्या हो जाती है, वहां पर टूल इतना कमजोर हो जाता है कि वो मतलब कटिंग फोर्स के थ्रू ही वो टिप टूटने लगता है उसका, और टूल का लॉस जो है ज्यादा होने लगता है। तो लिमिट के बाद रेक एंगल बढ़ाने से टूल लाइफ जो है घट जाती है ना। तो अब हमारे पास यहाँ जो भी हीट यहाँ पर जनरेट कर रहा है, हीट हीट जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो भी जोन है वो वहां से हीट को निकलना लगातार जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि ये वर्क पीस है, और वर्क पीस में ये टूल जो वर्क को कट कर रहा है यहाँ पे, और चिप इसके ऊपर से जा रहा है। तो जो चिप का मटेरियल तो एक बार यहाँ पर से फ्लो हो गया, यहाँ से निकल गया, तो ये तो चला गया बाहर, है ना। मतलब ये तो चिप जो रेक फेस से होते हुए टूल से आउट हो गया, तो वो आ गया अपना सराउंडिंग के कांटेक्ट में। तो ये चिप जो है वो अपना हीट बाहर अपना सराउंडिंग में रिलीज कर लेता है। तो ऐसे भी चिप हमारा वेस्ट सब्सटेंस है इस कटिंग का। तो उसका हीट हम मतलब उसमें हीट का रहना हमारे लिए मतलब और अच्छा ही है कि, और ऐसे भी चिप जो होता है मोस्ट ऑफ द हीट चिप ही लेके चला जाता है, लेकिन कुछ पार्ट हीट जो है टूल के सरफेस के ऊपर भी डेवलप होता है। लेकिन जो हीट जितना ही अमाउंट ऑफ हीट जो टूल में आ रहा है, ये टूल लगातार आगे कटिंग करते हुए जा रहा है, तो इसकी टेम्परेचर लगातार बढ़ते चली जाएगी,
है ना, क्योंकि जिस समय टूल को से हम कटिंग स्टार्ट किए थे उस समय टूल का रेक फेस का जो टेम्परेचर था वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर था। अब ये जैसे जैसे वर्क पीस को आगे काटते जा रहा है उसका रेक फेस लगातार चिप के कांटेक्ट में है, तो इस कारण से यहाँ पर लगातार फ्रिक्शन के कारण हीट डेवलप हो रहा है। तो टूल मटेरियल में टेम्परेचर ये जितना आगे कट करते जाएंगे लगातार उतना उसकी टेम्परेचर राइज करते जाएगा, जबकि चिप तो एक बार जो आउट हो गया वो तो बाहर चला गया। चिप तो हर टाइम जो है नया नया चिप आ रहा है सरफेस पर, लेकिन टूल का फेस तो वही है। तो हीट डेवलपमेंट यहाँ पर एक फेस पे बहुत ज्यादा हो जाता है, टूल गर्म हो जाता है। और जानते हैं टूल भी तो किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ रहता है। अगर हम लोग हाई स्पीड स्टील यूज करते हैं या हाई कार्बन स्टील यूज करते हैं टूल मटेरियल के रूप में, तो ये भी लगातार टेम्परेचर के डेवलपमेंट के कारण रेक फेस जो होती है यहाँ पर सॉफ्ट हो जाता है। हीट अगर ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर ये सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ पर टूल का वियर ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो हीट का डिसिपेशन यहाँ जरूरी है। इतना बताने का मेरा पर्पस यही था कि हीट जो भी डेवलप कर रहा है और वो करेगा ही, है ना, क्योंकि ये तो फिजिकल चीज है, जो होना है वो तो होगा ही। उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं वेरिएशन करके, लेकिन एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हीट डेवलप करेगा तो इसको यहाँ से हटाना जरूरी है। तो इसीलिए या तो टूल हमारा हाईली कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो ये हीट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इसके लिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर हो एटमॉस्फेयर में, इसके लिए इसकी सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो। अगर वो सब करने के बाद भी अगर हमको हीट कंट्रोल नहीं हो रहा है तब हमारा आता है यहाँ पर कटिंग फ्लूइड का रोल। ठीक है, कटिंग फ्लूइड का रोल मेटल कटिंग में एक बहुत बड़ा रोल है इसका। तो कटिंग फ्लूइड क्या करता है, तो कटिंग फ्लूइड मतलब हो गया कि लुब्रिकेंट, जो हम लोग एक लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं, लुब्रिकेंट हो गया। तो लुब इसका पर्पस क्या है कटिंग फ्लूइड का यूज करने का, जहां पर मेटल कटिंग हो रही है तो इसका यूज है कि ये एक क्या करता है, डिक्रीजिंग पावर रिक्वायरमेंट। ये कटिंग फ्लूइड एक लुब्रिकेशन का भी काम करता है। इस कारण से जो भी जहां भी हीट का डेवलपमेंट हो रहा है ये हीट बेसिकली फ्रिक्शन के कारण ही डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रबिंग एक्शन में है, चिप जो है वो टूल टूल फेस के ऊपर यहाँ पर रबिंग एक्शन में है। तो इसलिए यहाँ पर हीट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो लुब्रिकेशन क्या करता है कि उसके फ्रिक्शन को ही कम कर देता है। तो स्वाभाविक है कि फ्रिक्शन कम होगा तो हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ, मान लीजिए फ्रिक्शन तो जीरो हो नहीं सकता है, लेकिन एक हद तक रिड्यूस कर सकते हैं हम लुब्रिकेंट को यूज करके। तो इससे हमारा पावर का जो रिक्वायरमेंट है कटिंग के लिए वो घट जाता है। एक काम हो गया कटिंग फ्लूइड का क्या, कि वो हमारे पावर रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देता है। और दूसरा जो है तो ये एक कूलिंग एजेंट के रूप में, ये कटिंग फ्लूइड जो है ये एक कूलिंग एजेंट, इसको हम कहते हैं ये कूलिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यानी ये इंक्रीजिंग हीट डिसिपेशन, जो भी हमारा जहां भी, चूंकि कटिंग फ्लूइड का यूज हम वहीं करते हैं जहां पर फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन रबिंग एक्शन में है, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है तो वहां कटिंग फ्लूइड डाल देते हैं। तो वो एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया और दूसरा चीज ये एक कूलिंग एजेंट का काम किया कि वो जहां भी हीट डिसिपेट हो रहा है तो वहां पर अगर हम कटिंग फ्लूइड डाल देते हैं तो ये फ्लूइड क्या करता है कि वहां के सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे वो सरफेस जो है वो कूल हो जाता है ना। तो ये दो मेन वर्क होता है कटिंग फ्लूइड का यूज करने का, कि ये एक पावर रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देता है और दूसरा जो है ये हीट डिसिपेशन को बढ़ा देता है और ये एक कूलिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, अब है कि द मेन फैक्टर जो है एक्सेसिव हीट ड्यूरिंग मेटल कटिंग। अब हम चाहेंगे कि अगर हीट डेवलप कम करें, है ना, जैसे अभी तो हम कटिंग फ्लूइड जो लगाए हैं यूज किए हैं वो तो जो भी हीट यहाँ पर जनरेट हो गया उसको हम डिसिपेट करने के लिए यूज किए हैं। एक तरीका हमारा ये और हो सकता है कि हम क्यों ना इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें और हमारा हीट का जनरेशन कम हो।
तो कह रहा है कि हीट जनरेशन का जो कारण है, जो मेटल कटिंग में हीट का जो जनरेशन होता है, वो सबसे पहला कारण है कि कटिंग स्पीड अगर बहुत ज्यादा हाई है ना, कटिंग स्पीड क्या है, बहुत हाई है, तो हीट जो है यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप करेगा, हीट जो है काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम हीट ज्यादा डेवलप ना करें, तो हमें कटिंग स्पीड को लो रखना होगा। एक कारण हो गया। हीट डेवलप करने का दूसरा कारण है पुअर सरफेस फिनिश ऑन द कटिंग फेस ऑफ द टूल। अब अगर मतलब कटिंग फेस जो है टूल का, यानी रेक फेस जो है, अगर वहां पर सरफेस फिनिश अच्छा नहीं है, तो वो चिप को फ्लो करने में प्रॉब्लम करेगा, और वो चिप को फ्लो करने में प्रॉब्लम करेगा तो हीट का वहां डेवलपमेंट होगा ही। तो इसीलिए जो भी कटिंग फेस है टूल का, उसका सरफेस फिनिश अच्छा होना चाहिए, तो हीट की डेवलपमेंट कम होगी। थर्ड चीज है कि वर्न और इनकरेक्टली ग्राउंड कटिंग टूल्स। अगर मान लीजिए कि कटिंग टिप जो है, जैसे ये हमारा कटिंग टूल का ये कटिंग टिप है, अगर ये कटिंग टिप जो है तो ये प्रॉपर नहीं है ना, ये ब्लंट हो गया है। ब्लंट मतलब हो गया कि जैसे एक शार्प होता है, शार्प मतलब हो गया नुकीला, और एक होता है ब्लंट। ब्लंट मतलब हो गया कि ये इसका शार्पनेस खत्म हो गया है, यानी टूल का टिप इस तरह से मतलब एक नोज रेडियस इसका ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये ब्लंट हो गया। तो अगर हमारा टूल का टिप जल गया है ना, और मतलब या इनकरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है, उसका जो टिप पॉइंट है वो ब्लंट हो गया है, तो फिर वो कटिंग कम करेगा, रबिंग ज्यादा करेगा, और रबिंग ज्यादा करेगा तो हीट का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हीट डेवलप ज्यादा ना करे, तो हमारा कटिंग पॉइंट जो है वो शार्प होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्यूल्ट ऑफ एज। जैसा कि हम जानते हैं, अभी ब्यूल्ट ऑफ एज पढ़ाए थे कि लगातार कटिंग करने के कारण जो यहाँ पर कटिंग पॉइंट है, और या फिर जहां से चिप यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो लगातार घर्षण के कारण यहाँ पर इतना ज्यादा हीट डेवलप कर जाता है कि या तो चिप का मटेरियल इसमें डिफ्यूज कर गया, या वर्क पीस का मटेरियल इस कटिंग टिप पर डिफ्यूज कर गया और ये इसमें सट गया। तो सट गया तो ये टिप मोटा हो जाएगा, है ना, या रेक फेस में सट गया तो रेक फेस जो है तो ज्योमेट्री इसका चेंज हो जाएगा, ये भी इसका थिकनेस बढ़ जाएगा। तो ब्यूल्ट ऑफ एज के कारण देखिए अब यहाँ का टिप क्या हो गया, अब थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया, है ना। तो अब फिर अब ये आगे कटिंग करने के जब जाएगा ये टूल, तो ये अब कटिंग कम करेगा, रबिंग ज्यादा करेगा, तो फिर हीट की डेवलपमेंट होगी। तो हम चाहेंगे ब्यूल्ट ऑफ एज की फॉर्मेशन ना हो, अगर हो भी तो एक हद तक ही हो, जहां तक कि हमको कटिंग फोर्स का वैल्यू घटता है वही तक, या टूल लाइफ जहां तक बढ़ता है वही लिमिट तक, उससे ज्यादा ना हो बिल्ट ऑफ एज, नहीं तो फिर ये हीट जनरेशन को बढ़ा देता है। उसके बाद है कि नेक्स्ट फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस। टूल और वर्क पीस के बीच का फ्रिक्शन, जैसे यहाँ पर हम क्लियरेंस एंगल दे करके, है ना, क्लियरेंस एंगल ये जो बॉटम पार्ट है यहाँ पर, ये टूल और वर्क पीस जो है, यानी कि जो सरफेस कट चुका है उसमें रबिंग ना करे, ये भी इसके लिए ही हम लोग यहाँ पर क्लियरेंस एंगल देते हैं, है ना। तो क्लियरेंस एंगल हमको यही रबिंग से बचाता है, तो इससे हमको फ्रिक्शन नहीं डेवलप करता है, तो हीट का जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको क्लियरेंस एंगल दे करके हीट की जनरेशन को कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा कुछ पॉइंट्स था जिसके थ्रू जो है तो हीट जनरेशन को बढ़ावा मिलता है। अगर इसका अपोजिट वर्क काम करेंगे तो ये हीट जनरेशन कम होगा, है ना। इससे पहले ही हम बता दिए कि 3 जोन होता है हीट जनरेशन का, शियर जोन, फ्रिक्शन जोन और टूल वर्क पीस जोन। ठीक है, शियर जोन जहां पर शियर प्लेन होता है अलोंग द शियर प्लेन, फ्रिक्शन जोन जो हो गया वो रेक फेस और चिप के कांटेक्ट जोन हो गया, और एक टूल वर्क पीस जोन जो यहाँ पर थर्ड जोन है, जहां पर मतलब टूल का अंडर साइड जो है और वर्क पीस का सरफेस के बीच में जो यहाँ पर रबिंग होता है, उसके कारण से भी हीट जनरेशन होती है। अब यहाँ पर है कि अब हमको मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर वो जनरेट करता है, अब यहाँ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कटिंग फ्लूइड के बारे में, तो अब कटिंग फ्लूइड जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किस
कंडीशन में या किस मटेरियल के लिए, ऐसा ना हो कि हम कटिंग फ्लूइड ऐसा यूज कर दे कि वो टूल और मटेरियल या वर्क पीस के साथ वो रिएक्शन ही कर जाए, तो फिर जो है तो वहां पर एक तीसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना। तो हम क्या चाहेंगे कि हम ऐसा यूज करें, मतलब अपना जो भी लुब्रिकेंट है, कटिंग फ्लूइड है, उसका हम ऐसा यूज करें कि सबसे पहला कि वो केमिकली स्टेबल हो, क्योंकि वहां पर हीट का जनरेशन हो रहा है, तो बहुत सारे फ्लूइड ऐसे होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, मेटल मटेरियल ऑफ टूल या फिर मटेरियल ऑफ वर्क पीस के साथ, तो वो फिर खराब कर देगा। तो जनरली जो हम यूज करते हैं कटिंग फ्लूइड के रूप में वो है नीट ऑयल्स, कुछ जो नीट ऑयल्स लुब्रिकेशन में होता है, और प्लस में एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव, ठीक है। एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव जो होती है, जैसे जब हम नीट ऑयल में क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस ये सब अगर मिक्स कर देते हैं तो वही हमारा एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव कहलाता है, ठीक है। और दूसरा जो कटिंग फ्लूइड यूज होता है वो है वाटर इमल्सन। इमल्सन सब लोग पढ़े होंगे, इमल्सन जो होता है ये लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होता है ना। मतलब हो गया कि वाटर में हम लोग कोई भी एक इमिसिबल इमिसिबल जो है, जो वाटर के साथ मिक्स ना हो जाए प्योरली, यानी इमिसिबल हो, वैसा अगर हम लोग कोई भी ऑयल यूज कर देते हैं वाटर के साथ, तो यही हमारा कहलाता है वाटर इमल्सन। जैसे कि वाटर में हम लोग किरोसिन तेल मिला दिए, ठीक है, तो किरोसिन तेल क्या है, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं करता है, तो मतलब उसके साथ प्योरली मिसिबल नहीं है, वो इमिसिबल है, वो ऊपर आके तैरने लगेगा, है ना। तो उस तरह का लुब्रिकेंट हम कहलाता है वाटर इमल्सन। तो ये बेसिक दो तरह का हम यूज करते हैं। इसके बाद देखिए जनरली हम लोग वर्कशॉप में ज्यादातर जो पॉपुलर मटेरियल है, जो हम लोग मशीनिंग या जो भी कास्टिंग वगैरह करते हैं, वो आयरन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एल्युमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील का वर्क काफी ज्यादा है, इसका यूज भी है ना। तो आयरन में जनरली जो इम्प्यूरिटी पाया जाता है वो आपको कार्बन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है ना। और भी बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होता है, सिलिकन हो गया, सिलिकन हो गया, ये सब क्या है, इम्प्यूरिटीज है। ये पहले से ही मौजूद होता है, मतलब जिस समय हम आयरन को ओर से अलग करते हैं वो उसी समय से ये सब मिक्स रहता है, बल्कि हम जिस समय आयरन को प्राप्त करते हैं उस समय इन सब चीजों को हटाते भी हैं, ताकि उसमें प्योरिटी जो है ज्यादा प्योर आयरन हो, ये इम्प्यूरिटी सब हट जाए, है ना। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में ये कार्बन, मैग्नीज ये सब रह ही जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर मैग्नीज प्रेजेंट है मटेरियल में, है ना, कोई भी जो आयरन है, अगर आयरन में मैग्नीज प्रेजेंट है तो ये इम्प्यूरिटी के रूप में, तो जो एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव है ये रिएक्ट कर जाता है मैग्नीज के साथ, और उसके कारण वो लो शियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। तो इस कारण कह रहा है कि दिस डिक्रीजेज द पावर कंजप्शन इन द मशीनिंग ऑपरेशन, ये मशीनिंग ऑपरेशन में पावर कंजप्शन को बढ़ा दे, मतलब घटा देता है। यहाँ पर फिर से बोल देते हैं कि मैग्नीज जो भी मटेरियल में प्रेजेंट होता है, अगर हम वर्क पीस चाहे टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मैग्नीज है, तो वो क्या करता है कि वो इम्प्यूरिटी एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव के साथ रिएक्ट कर लेता है ना, और वो लो शियर स्ट्रेंथ का फिल्म बना लेता है। तो लो शियर स्ट्रेंथ रहेगा तो कटिंग करना क्या होगा, आसान होगा। अगर वर्क पीस पर ऐसा होता है तो कटिंग करना क्या होगा, आसान होगा। तो इस कारण से ये पावर कंजप्शन जो मशीनिंग ऑपरेशन में है वो घट जाती है। तो ये एक तरह का हम डिजायरेबल है कि हम चाहेंगे कि यहाँ पर पावर कंजप्शन को कम करना, तो हमारा डिजायरेबल ही है ना। तो हम क्यों ना, जिसमें मैग्नीज प्रेजेंट हो तो उसमें हम एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव जो है टाइप का कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे, तो इससे पावर कंजप्शन घटेगा, है ना। लेकिन कह रहा है कि जब कटिंग स्पीड काफी हाई हो जाती है, ठीक है, जब कटिंग स्पीड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो फिर यही रिएक्शन करने का समय नहीं मिलता है। जो मैग्नीज अभी एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव के साथ जो रिएक्शन करके लो शियर स्ट्रेंथ का फिल्म बना रहा था, ये कब संभव है, ये जब कटिंग स्पीड लोअर हो, ठीक है। तो कटिंग स्पीड लोअर होगा तो
उसको समय मिलेगा रिएक्शन करने के लिए, लेकिन कटिंग स्पीड जब काफी हाई हो जाता है तो यही रिएक्शन करने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। तो इस कारण से उस समय जो है कटिंग स्पीड अगर हाई है तो फिर हम लुब्रिकेंट के रूप में वाटर इमल्सन यूज करते हैं। ठीक है, ये वाटर इमल्सन क्या करता है कि ये डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ कटिंग फ्लूइड सो दैट इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम द मशीनिंग एरिया। ये वाटर इमल्सन का विस्कोसिटी कम होता है, इस कारण से इसका फ्लूडिडिटी ज्यादा होता है, ये ज्यादा अच्छा से फ्लो करता है और एक एक गैप में से फ्लो करता है। तो इससे हीट को निकालना जो है, मशीनिंग एरिया से हीट को निकालना वो ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल इतना पढ़ने का मतलब यही हो गया कि अगर हम लोग कटिंग फ्लूइड के रूप में नीट ऑयल प्लस एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव तो यूज करेंगे किसके लिए, तो जहां पर लो लो जो है तो कटिंग स्पीड हो, लो कटिंग स्पीड में हम लोग यूज करते हैं नीट ऑयल और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव। जबकि अगर कटिंग स्पीड हाई है तो वहां पर हम यूज करते हैं वाटर इमल्सन। ठीक है, ये चीज हमको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हाई कटिंग स्पीड रहेगा तो वाटर इमल्सन, अगर लो कटिंग स्पीड है तो नीट ऑयल एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव। अब जो हम कटिंग फ्लूइड से प्रॉपर्टी जो डिजायर करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए तब एक कटिंग फ्लूइड अच्छा कटिंग फ्लूइड कहलाएगा, तो सबसे पहला चीज है कि हायर थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। हायर थर्मल कंडक्टिविटी हाई हो ताकि जो भी हीट डेवलप कर रहा है तो वो कटिंग फ्लूइड तुरंत उसको एब्जॉर्ब करे, है ना, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा हो। तो ये एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसी का ज्यादा होगा जिसके पास कंडक्टिविटी हायर होगा, वो जल्दी से हीट को ट्रांसफर कर पाएगा। दूसरा जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी लोअर होना चाहिए, यानी कि लोअर विस्कोसिटी है तो वो फ्लूइड इजिली फ्लो करेगा, वो मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा होगा, वो बहेगा अच्छा से, और हर छोटा छोटा गैप में वो घुस जाएगा। अब जैसे एक पानी है और एक हम लोग क्या ले लें, एक बहुत सा हैवी ऑयल ले लें कोई भी, तो पानी जो है वो आसानी से हर एक चीज को भिंगा सकता है, लेकिन वही कोई हैवी ऑयल है तो उसको फ्लो करने में भी परेशानी होती है। तो लो विस्कोसिटी यहाँ डिजायरेबल होता है कटिंग फ्लूइड के लिए। तीसरा है कि ये इट शुड नॉट रिएक्ट विथ मशीनिंग कंपोनेंट, किसी के साथ ये रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से स्टेबल होना चाहिए, रिएक्शन ना कर जाए। चौथा इजिली अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो हमें आसानी से मिल जाए। इट शुड नॉट फ्यूम और इट शुड नॉट फोम, फोम फ्यूम जो होता है कि ये मतलब हो गया कि इसका ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब जो भी फ्लूइड है वो फ्यूम या फोम बना लेता है, मतलब फोम मतलब हो गया कि एक तरह का मिक्सिंग कर लेता है ना, मतलब सॉलिड को मिक्स कर लेता है, उसके साथ मिक्स कर लिया तो इससे हमारा जो वर्क पीस है और या फिर टूल मटेरियल है उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो वहां पर कोई किसी भी तरह का उसके पास मिक्सिंग गुण नहीं होना चाहिए सॉलिड के, मतलब सॉलिड से, तो ये फ्यूम और फोम नहीं होना चाहिए। और इट शुड नॉट गिव बैड ऑर्डर, ये किसी तरह का बैड ऑर्डर गंध ना देना चाहिए। तो ये सब क्या है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है कटिंग फ्लूइड का। अब है सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड। तो कटिंग फ्लूइड को अप्लाई दो तरह से किया जाता है, एक मिस्ट एप्लीकेशन है, एक फ्लड एप्लीकेशन है। मिस्ट एप्लीकेशन में है कि हम स्प्रे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं थोड़ा थोड़ा करके लुब्रिकेंट जो है, हम जहां पर डेवलप हो रहा है हीट या जहां पर फ्रिक्शन है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं स्प्रे करके, है ना। मिस्ट एप्लीकेशन मतलब हो गया कि वहां पर कटिंग फ्लूइड जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उस एरिया में गिरती है और वहां से अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है। राइट सर। और दूसरा है फ्लड एप्लीकेशन। फ्लड एप्लीकेशन में जो है क्या है कि इसमें पूरी तरह से वो फ्लडेड की तरह, मतलब है कि वो फ्लडेड मतलब ये हो गया कि वो पूरा भर के, है ना, फ्लो करता है, जिस एरिया में मशीनिंग हो रहा है उस एरिया में वो पूरी तरह से फ्लडिंग है, मतलब सबको डुबाए हुए है ना, उसको फ्लडेड एप्लीकेशन कहते हैं।
यहाँ पर कटिंग स्पीड में दिया भी है कि अगर लो स्पीड है तो नीट ऑयल एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव यूज करेंगे, मीडियम स्पीड है तो वाटर इमल्सन हम यूज कर सकते हैं 1:10 के रेशियो में, और इसमें सर एक्सट्रीम फिर से प्रेशर। बोल दीजिए, आवाज प्रॉब्लम हो गया था। सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड जो है, अब हम लोग किस तरह के स्पीड के लिए कौन सा फ्लूइड का हम सिलेक्शन करेंगे, है ना। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ समझते हैं कि वी कैन अप्लाई कटिंग फ्लूइड इन टू वे, दो तरीका से हम कटिंग फ्लूइड की अप्लाई करते हैं। पहला एप्लीकेशन है मिस्ट एप्लीकेशन। मिस्ट एप्लीकेशन में क्या होता है, किस तरह से, तो इसमें हम जहां मशीनिंग एरिया है, जहां पर वो कटिंग हो रहा है, वहां पर हम कटिंग फ्लूइड ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं या फिर स्प्रे मशीन से स्प्रे करते हैं, है ना। इससे लुब्रिकेंट की बचत होती है ना, यानी कि कम लुब्रिकेंट का खर्च होता है मिस्ट एप्लीकेशन में। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, पार्टिकल बाय पार्टिकल कटिंग फ्लूइड जो है हम मशीनिंग एरिया में डालते हैं। जबकि दूसरा एप्लीकेशन जो है इसका फ्लड एप्लीकेशन। फ्लड एप्लीकेशन में है कि जहां पर मशीनिंग एरिया है, जैसे ये हमारा टूल 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 है यहाँ पर, और ये वर्क पीस को अपना कट कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ को इतना कटिंग फ्लूइड डालते हैं कि ये पूरा डूबा हुआ रहता है, यानी कटिंग फ्लूइड के अंदर ये डूबा हुआ है, यानी फ्लड की तरह, है ना। काफी ज्यादा, मतलब एक पाइप से हम लोग पूरा लग जैसे पानी सप्लाई करते हैं उस तरह से हम यहाँ पर कटिंग फ्लूइड को सप्लाई करते रहते हैं। तो ये एप्लीकेशन फ्लड एप्लीकेशन हो गया। तो स्वाभाविक है कि फ्लड एप्लीकेशन का जरूरत हमको वहां पड़ता है जहां पर बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो रहा है और इंस्टेंटली डेवलप हो रहा है, बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है और ज्यादा वैल्यूम डेवलप हो रहा है। अब मिस्ट एप्लीकेशन है कि जहां पर कम डेवलपमेंट है। अब जैसे है कि हम लोग मान लीजिए साइकिलें चलाते हैं, तो साइकिल का मान लीजिए उसमें बियरिंग सब होता है, तो बियरिंग सब में हम लोग क्या करते हैं, बहुत दिन हो जाता है तो थोड़ा सा लुब्रिकेशन डाल देते हैं। तो वो एक तरह का मिस्ट टाइप का हो गया कि एक बार हम लोग डाल दिए, थोड़ा सा यूज हुआ, है ना। लेकिन फ्लड एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए कि टरबाइन चल रहा है, और टरबाइन जो है यहाँ पर, टरबाइन का जो रोटर है वो बियरिंग के ऊपर घूम रहा है, तो टरबाइन का 20,000 आरपीएम है, मान लीजिए वो 20,000 आरपीएम से घूम रहा है, वो काफी हाई वैल्यू है। और यहाँ पर बियरिंग के ऊपर शाफ्ट घुमा रहा है उतना आरपीएम से, तो अब समझ लीजिए कि इसमें अगर 1 सेकेंड भी अगर अगर लेट होता है कटिंग फ्लूइड का नहीं पहुंचना, तो इतना फ्रिक्शन डेवलप कर जाएगा कि वो हमारा पूरा टरबाइने फेल कर जाएगा। तो वहां पर उसमें हीट ना डेवलप करे, उसमें जैसे हम लोग पंप लगा के पानी खेत में डालते हैं, पंप लगा के, है ना, उस तरह से वहां पर लुब्रिकेशन की सप्लाई होते रहता है। मतलब पूरा जो है तो काफी फ्लडेड टाइप का लगातार सप्लाई होते रहता है। अगर नहीं हुआ तो वो, अगर थोड़ा सा भी अगर वहां पर लेट हुआ, है ना, बिना फ्लूइड का, तो वो फिर कंपोनेंट सीज हो जाएगा। तो उस तरह का एप्लीकेशन फ्लड एप्लीकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर है कि कटिंग स्पीड के साथ, अगर कटिंग स्पीड लोअर है, ठीक है, लोअर कटिंग स्पीड है, तो हम यूज करते हैं नीट ऑयल और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव। ये कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन है। सिलेक्शन कहने का मतलब यही हो गया कि लो स्पीड के लिए हम कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे, तो नीट ऑयल एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव। अगर मीडियम स्पीड है तो 1:10 में वाटर इमल्सन हो जाएगा, और प्लस में कुछ एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में एक तरह का मीडियम है तो दोनों लगभग यूज होगा। हाई स्पीड के लिए प्योर वाटर इमल्सन यूज होता है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी वो लो होता है, ठीक है। इस कारण से वाटर इमल्सन काफी हाई अमाउंट में 1:100 के रेशियो में जो है तो ये यूज होता है। तो इस तरह से स्पीड के साथ हम क्या करते हैं, कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा सिलेक्शन हो गया कि अब हम मटेरियल, है ना, कि कौन से मटेरियल का के लिए हम कौन वर्क पीस का कौन सा मटेरियल हम मशीनिंग कर रहे हैं, यानी मशीनिंग में हम जो वर्क पीस का मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग फ्लूइड भी यूज करेंगे। तो जैसे कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन एक ऐसा मेटल है जिसको नो कटिंग फ्लूइड, जिसको कोई कटिंग फ्लूइड की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कास्ट आयरन में
मौजूद होता है ग्रेफाइट फ्लेक्स, और ग्रेफाइट फ्लेक्स जो है ये खुद एक लुब्रिकेंट का काम करता है। ये क्या करता है? खुद एक लुब्रिकेंट का काम करता है। इसीलिए कास्ट आयरन में कोई किसी भी प्रकार के कटिंग फ्लूइड की जरूरत नहीं होती है ना। ये ग्रेफाइट फ्लेक्स पहले से ही मौजूद होता है कास्ट आयरन में, वही उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और वो आसानी से मशीनिंग हो जाता है ना। तो यानी कि या तो हम लोग कोई कटिंग फ्लूइड नहीं यूज करते, या अगर यूज भी करते हैं तो कोई कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, ताकि मान लीजिए ग्रेफाइट फ्लेक्स बनेगा तो वो लगातार वहां से हटना भी चाहिए, नहीं तो फिर यही यहाँ पर एब्रेजन होने लगेगा। तो कंप्रेस्ड एयर से हम वहां पर लगातार डस्ट को हम हटाते रहते हैं। दूसरा कि अगर वर्क पीस हमारा स्टील का है, स्टील का बना हुआ है, तो स्टील के लिए वही ये तीनों जो रूल है कटिंग स्पीड के साथ वही होगा कि लो कटिंग स्पीड के लिए नीट ऑयल एक्सट्रीम पॉजिटिव, मीडियम के लिए ये वही 1/10 में वाटर इमल्सन, और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव, जो ये तीनों दिया हुआ, ये बेसिकली स्टील का ही ये दिया हुआ है। और हाई स्पीड के लिए वाटर इमल्सन हो गया है ना ये। अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के लिए कटिंग फ्लूइड जो यूज करते हैं वो नीट ऑयल और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव, मतलब जो किरोसिन में हम एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव मिलाते हैं, नीट ऑयल में किरोसिन लेते हैं। तो कह रहा है कि एल्युमिनियम क्या है? एक वेरी सॉफ्ट मटेरियल है, इसीलिए इसमें हाई स्पीड की जरूरत नहीं होती है ना। तो एट लो स्पीड पर इस पर बिल्ट अप एज फॉर्मेशन का चांसेस ज्यादा होता है, इसीलिए नीट ऑयल और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव का यूज करते हैं। मतलब एल्युमिनियम का अगर मशीनिंग कर रहे हैं, अगर हाई स्पीड से मशीनिंग कर रहे हैं, तो ये खुद इतना सॉफ्ट होता है कि इसको कोई लुब्रिकेंट का वैसा जरूरत नहीं होता है। लेकिन लो स्पीड पर इसमें लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, उस अगर होती भी है तो हम नीट ऑयल और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव यूज करते हैं। मैग्नीशियम वर्क पीस के रूप में अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कभी भी मैग्नीशियम में वाटर इमल्सन का यूज नहीं करेंगे, है ना। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके वो वर्क पीस जो है वो बर्न कर जाता है, इसीलिए इसमें मैग्नीशियम के लिए सिर्फ नीट ऑयल का ही यूज होता है ना। कोई किरोसिन हो गया या फिर जो मतलब लुब्रिकेंट के रूप में आता है ना, वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वाटर यूज नहीं करेंगे मैग्नीशियम के लिए। अब ब्रास ब्रॉन्ज अगर वर्क पीस है तो ये ब्रास ब्रॉन्ज कह रहा है कि जो एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव अगर प्रेजेंट है लुब्रिकेंट में या कटिंग फ्लूइड में, तो वो ब्रास ब्रॉन्ज के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये डल सरफेस बना देता है, ठीक है। तो ब्रास ब्रॉन्ज के लिए भी एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव का यूज नहीं करेंगे, इसमें भी सिर्फ यूज होगा नीट ऑयल यानी किरोसिन का यूज हम लोग ब्रास ब्रॉन्ज के लिए करते हैं। तो कास्ट आयरन में नो लुब्रिकेंट, कोई लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं है। स्टील में तो वही हो गया, लो स्पीड में नीट ऑयल एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव, मीडियम स्पीड में वाटर इमल्सन प्लस एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव, हाई स्पीड के लिए वाटर इमल्सन। एल्युमिनियम के लिए है कि एल्युमिनियम सॉफ्ट मटेरियल है, इस कारण से अगर हायर स्पीड है तो कोई कटिंग फ्लूइड की यहाँ जरूरत नहीं होती है, लेकिन लो स्पीड है तो फिर ये बिल्ट अप एज फॉर्म कर देगा अगर हम नहीं यूज करेंगे। तो इसके लिए हम नीट ऑयल और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव का यहाँ पर हम यूज करते हैं, है ना। और मैग्नीशियम के लिए कि सिर्फ हम नीट ऑयल का यूज करते हैं। अब ब्रास ब्रॉन्ज के लिए भी हम नीट ऑयल का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से हम वर्क पीस के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग हम कटिंग फ्लूइड की सिलेक्शन करते हैं।